हेलो, मैं विनोद कुमार तिवारी, इंग्लिश टीचर, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मैहर। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को क्लास 12th लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लर्न पोएम के बारे में डिटेल से बताऊंगा। आप सभी वीडियो को अंत तक ध्यान से सुनिएगा। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे सुनना सिखा दे। लिसन मीन्स सुनना, लॉर्ड मीन्स ईश्वर या भगवान, टीच मीन्स सिखाना। टीच मी टू लिसन लॉर्ड, हे जगत के पालनकर्ता, मुझे सुनना सिखा दे। यहाँ पोएट ने लिसन का प्रयोग किया है। लिसन मीन्स होता है ध्यान से सुनना, और ध्यान से सुन करके उसे अपने जीवन में आत्मसात करना। हियर मीन्स भी सुनना होता है, लेकिन हियर मीन्स केवल सुनना होता है, उसे गुनना नहीं होता, आत्मसात करना नहीं होता। लिसन मीन्स होता है सुनना, सुन करके गुनना और अपने जीवन में सुनी हुई बातों को आत्मसात करना, सुनी हुई बातों अनुसार जीवन में आगे बढ़ते चलना। तो लेसन फर्स्ट पोएम के रूप में है, एक प्रेयर है, एक प्रार्थना है। इस पोएम का नाम है टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हम पोएम को पढ़ने से पहले अबाउट द पोएम के बारे में पढ़ेंगे। अबाउट द पोएम के बारे में कि ये पोएम है किसके बारे में। आप लाइन बाय लाइन देखते चलिएगा, मैं डिटेल कर रहा हूँ। वी नो द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग। हम जानते हैं हियरिंग और लिसनिंग में अंतर क्या है। मैं अंतर बता चुका हूँ। हियरिंग मीन्स सुनना, लिसनिंग मीन्स अटेंटिवली सुनना, ध्यान से सुनना। It is widely accepted that listening is a skill that is acquired through dedication and practice. यह आप स्वीकार करेंगे कि सुनने की कला, सुनना भी एक कला है, और ध्यानपूर्वक सुन तभी आदमी सुन पाएगा जब उसमें डेडिकेशन होगा और प्रैक्टिस करेगा। डेडिकेशन मीन्स समर्पण और प्रैक्टिस मीन्स अभ्यास। यह सुनने की कला कैसे विकसित होगी? जब आप में समर्पण और अभ्यास की प्रवृत्ति जागृत होगी, तभी आप सुनने की कला में माहिर बन सकते हैं। इट इज़ सेड दैट, यह कहा गया है कि अ गुड पर्सन इज इनवायरेबली अ गुड लिसनर। अच्छा व्यक्ति वही होता है जो अच्छा श्रोता होता है। अच्छा श्रोता अच्छा वक्ता बनता है, और अच्छा श्रोता ही अच्छा ज्ञानी बन सकता है। द पोएम इन द फॉर्म ऑफ प्रेयर टेल्स अस टू बी गुड लिसनर्स। यह पोएम जो है प्रार्थना के रूप में है और हमें अच्छा श्रोता बनने के लिए प्रेरित करती है। नेक्स्ट लाइनें देखिएगा। वी शुड बिगिन बाई लिसनिंग टू दोज हु आर द नियरेस्ट। हमें किनकी बातों को सुनना चाहिए और किनकी बातों को मानना चाहिए? जो हमारे करीबी हैं, नज़दीक जो हमारे रहते हैं, हमारा परिवार, हमारे माता पिता, हमारे भाई बहन, हमारे गुरुजन, हमारे सहकर्मी, इनकी बातों को हमें सुनना चाहिए। वी मे फाइंड दैट ऑल्दो they do not speak it loudly, yet they all want our attention and recognition. आगे की लाइन बताती है कि ये जो हमारे करीबी होते हैं, ये हमें फोर्स तो नहीं करते, लेकिन हमसे इतनी आशा ज़रूर रखते हैं कि हम उनकी बातों को सुने और उनकी बातों अनुसार चलने का प्रयास भी करें। नेक्स्ट, The poem tells us to heed the voices which may not be within our ears heart. हमें यह कविता बताती है कि हमें
वो आवाज़ें जो दीनहीन की होती हैं, गरीब की होती हैं, उनकी आवाज़ को हमें सुनना चाहिए। दे आर द वॉइसेज ऑफ द पीपल हु आर अप्रेस्ड, हु आर सफरिंग एंड हु कैन नॉट टेल्स अस देयर वोज। ये किनकी आवाज़ें होती हैं? जो सताए हुए व्यक्ति होते हैं, जो दीनहीन होते हैं, जो दुखी होते हैं। और जो व्यक्ति गरीब होता है वो अपनी बात को बड़े बलपूर्वक नहीं कह पाता, लेकिन फिर भी हमें उनकी बात को सुनना चाहिए। वी शुड रीच देम एंड लिसन टू देयर प्ली। हमें दीनहीन गरीब व्यक्तियों के पास जाना चाहिए और उनकी बात को सुनना चाहिए, उनकी दलीलों को मानना चाहिए। हम उनके पास जाएं और उनकी बातों को सुने। कंसियसनेस इज द इनर वॉइस दैट वार्न्स अस अगेंस्ट अ सिंफुल डीड। कंसियसनेस, कॉन्सिनेंस इज द इनर वॉइस। कॉन्सिनेंस मीन्स होता है अंतरात्मा की आवाज़। अंतरात्मा, कॉन्सिनेंस इज द इनर वॉइस, जो अंदर से निकलती है वो अंतरात्मा की आवाज़ होती है। और हमें गलत काम करने से हमारी अंतरात्मा रोकती है। आपने देखा होगा कि जब भी कोई भी हम गलत काम करने के लिए कदम आगे बढ़ाते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है कि रुक जाओ, ये गलत है, इसे मत करो। क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है और परमात्मा हमेशा सही काम करने के लिए प्रेरित करता है। इट डिस्टिंग्विशेज बिटवीन व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। हमारी अंतरात्मा की आवाज़ हमें बताती है कि क्या सही है और क्या गलत है। व्हेन वी डू रॉन्ग वी सप्रेस दिस वॉइस। यदि हम अंतरात्मा की आवाज़ को भी अनसुना करके गलत काम कर देते हैं तो इसका मतलब है कि हम परमात्मा की बात को भी नहीं मानते। वी शुड इंस्टेड ट्रस्टेड एंड लिसन टू इट। हमें अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुननी चाहिए और अंतरात्मा की आवाज़ पर यकीन और भरोसा भी करना चाहिए। फाइनली द पोएट wants us to listen to God's voice which guides us everywhere and at all times। अंत में कवि हमसे यह चाहता है कि हम ईश्वर की किसी की न सुने, लेकिन ईश्वर की आवाज़ को तो सुने कम से कम। वह आवाज़, वही ईश्वर जो हमें हर जगह, हर पल, हर क्षण हमारा ध्यान रखता है, हमें गाइड करता है, हमें सद्मार्ग दिखाता है। हम उस परम पिता परमेश्वर की आवाज़ को सुने और माने। अब पोयम की लाइन बाय लाइन अर्थ करने से पहले पोयम में आए हुए कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स को हम हिंदी में जान लें। डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग क्या है ये जानें। अवेयर, अवेयर, अवेयर मीन्स होता है जागरूक होना या सचेत होना। विस्पर, विस्पर मीन्स धीरे से कान में कुछ कहना या कानाफूसी करना। जैसे कोई लड़का जब आकर के किसी कान में धीरे से बात कहता है जिसे बगल वाला नहीं सुन पाता, उसे हम अंग्रेजी में कहते हैं विस्पर। प्ली, प्ली मीन्स होता है दलील, अपनी बात रखना, दलील देना। एंग्विश, एंग्विश मीन्स होता है व्यथा या तकलीफ। बिजीनेस, बिजीनेस मीन्स होता है व्यस्तता। बोर्डम, बोर्डम मीन्स उदास या उबाऊपन। लिसन, लिसन मीन्स ध्यान से सुनना या मन से सुनना। हियर, हियर मीन्स होता है केवल सुनना। कोवर्कर, कोवर्कर मीन्स सहकर्मी। फार, फार मीन्स होता है दूर, जो हमसे दूर हैं। होपलेस, होपलेस मीन्स निराश या उदास। फारगेटन, फारगेटन मीन्स भूला बिसरा, जिसे भुला दिया गया है। क्राई, क्राई मीन्स रोना। अफ्रेड, अफ्रेड मीन्स डरा होना या डरना। ट्रस्ट, ट्रस्ट मीन्स यकीन या भरोसा। इनसाइड, इनसाइड मीन्स होता है अंदर। वॉइस, वॉइस मीन्स आवाज़। सर्टेनिटी, सर्टेनिटी मीन्स निश्चितता। नॉइज, नॉइज मीन्स शोरगुल। साइलेंस,
साइलेंस मीन्स होता है शांति। इस तरह से हम डिफ़िकल्ट वर्ड की मीनिंग जान चुके। चलिए अब हम पोयम को लाइन बाय लाइन ट्रांसलेट करते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिएगा। फर्स्ट स्टेंजा में कवि ईश्वर से प्रार्थना करता है। क्या करता है? टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। कवि परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, मुझे सुनना सिखा दे, मुझे इतना ज्ञान दे दे कि मैं सुनने लायक बन जाऊं, क्योंकि मैं अभी किसी की नहीं सुनता, ना अपने माता पिता की सुनता, ना भाई बहन की सुनता, ना अपने साथ काम करने वाले सहपाठियों की सुनता, ना ही मैं भगवान की बात को मानता, ना ही मैं अपनी अंतरात्मा की बात को मानता, अर्थात मैं किसी की नहीं सुनता, अपनी भी नहीं सुनता मैं। इसलिए हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे दे, मुझे इस लायक बना दे कि मैं सुनने लगूं। क्या कहता है? टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज नियरेस्ट मी। जो मेरे करीबी हैं, नज़दीक में रहते हैं, कम से कम मैं उनकी बात को सुनने लगूं। कौन कौन करीबी हैं? माई फैमिली, माई फ्रेंड्स, माई को वर्कर्स। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम लिसन टू मी। माई फैमिली, मैं अपने परिवार की बात को सुनने लगूं। माई फ्रेंड्स, अपने दोस्तों की बात को मैं मानने लगूं। माई को वर्कर्स, अपने सहकर्मियों की बात को मैं मानने लगूं। हेल्प मी टू बी अवेयर दैट, मैं अवगत रहूं उनकी बातों से, उनकी बातों से मैं सचेत रहूं। नो मैटर व्हाट वर्ड्स आई हियर द मैसेज इज एक्सेप्ट द पर्सन आई एम। क्या वो कहते हैं, मैं उनकी बात को कम से कम जब सुनूंगा तब तो जान पाऊंगा। एक्सेप्ट द पर्सन आई एम, जैसा मैं हूं वैसा मुझे स्वीकार करें। लिसन टू मी, मेरी बात को सुने, मुझे सुनने लायक बना दो हे ईश्वर। ऐसी प्रार्थना इस फर्स्ट स्टेंजा में कवि ईश्वर से करता है। सेकंड स्टेंजा, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू दोज फार फ्रॉम मी। अब सेकंड स्टेंजा में किनकी बात को सुनने के लिए ईश्वर प्रार्थना करता है? फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं, मैं उनकी बात को भी सुन। मेरे नज़दीक तो नहीं रहते, मेरे साथ तो नहीं रहते, मेरे से दूर हैं, लेकिन मेरे अपने हैं। मैं उनकी बात को भी सुन सकूं, उनकी बात को भी मान सकूं, उनकी मदद मैं कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इस लायक बना दे, मुझे उनकी बात सुनने लायक बना दे। किनकी बात अब सेकंड स्टेंजा में कहता है? फार फ्रॉम मी, जो मुझसे दूर हैं। द विस्पर ऑफ द होपलेस, किनकी बातों को मैं सुन सकूं? जो निराश हैं, उदास हैं, यदि वो कुछ धीरे से भी कहते हैं तो उनकी आवाज़ को भी मैं सुन सकूं, उनकी मदद कर सकूं। हे ईश्वर, मुझे इस लायक बना दे। द प्ली ऑफ द फॉरगेटन, जिसे दुनिया ने भुला दिया है, दुनिया ने ठुकरा दिया है, उनकी बातों को भी मैं सुन सकूं और उनकी मदद कर सकूं। द क्राई ऑफ द इनग्वेस्ट, जो दीनहीन हैं, दुखी हैं, जो अपने दुख से कराह रहे हैं, उनकी कराह को मैं दूर कर सकूं। इस लायक हे परम पिता परमेश्वर, हे जगत के पालन करता, मुझे इस लायक बना दे, मुझे इतनी शक्ति दे दे कि मैं उन सबकी बातों को सुन सकूं और उनकी मदद कर सकूं। थर्ड स्टेंजा में कवि कहता है, टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ। हे ईश्वर, यदि मैं किसी की नहीं मानता, किसी की नहीं सुनता, किसी की आवाज़ मेरे कानों तक नहीं आ पाती, तो हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे दे, इस लायक बना दे, इतना ज्ञान दे दे कि मैं अपनी आवाज़ तो सुन सकूं, अपनी बात तो मान सकूं। मैं अपनी भी नहीं मानता, औरों की तो मानता ही नहीं, ना माँ की मानता, ना पिता की मानता, ना भाई की मानता, ना बहन की मानता, ना अपने बड़ों की मानता, ना पड़ोस की मानता, किसी की नहीं मानता। तो कम से कम इस लायक मुझे बना दे कि मैं अपनी बात तो मान लूं। अपनी बात कैसे? हर आदमी के अंदर से एक आवाज़ निकला करती है, जिसे हम अंतरात्मा की आवाज़ कहते हैं, और अंतरात्मा की आवाज़ ईश्वर की आवाज़ कही जाती है, क्योंकि आत्मा में परमात्मा का निवास होता है। हमें हमारी अंतरात्मा क्या सही है, क्या गलत है, क्या करने लायक है,
वो हमें आगाह करती है, हमें बताती है, सचेत करती है। जब भी हम कोई गलत काम करने के लिए आगे कदम बढ़ाते हैं तो अंदर से एक आवाज़ आती है, निकलती है, रुक जाओ, ये गलत है, इसे मत करो। यदि फिर भी हम अपने अंतरात्मा की आवाज़ को अनसुना करके वो गलत काम करने जाते हैं तो फिर इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी ही आवाज़ को, अपनी ही बात को नहीं सुनते हैं। तो यही ईश्वर से कभी प्रार्थना करता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड टू माई सेल्फ, मैं अपनी बात को सुन सकूं, मान सकूं, मुझे इस लायक बना दो। हेल्प मी टू बी लेस अफ्रेड टू ट्रस्ट द वॉइस इनसाइड। हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मेरे अंदर से जो आवाज़ आती है उसका पालन करने में मैं डरूं नहीं, मुझे किसी प्रकार का कोई फिक्र ना हो, कोई चिंता ना हो, मुझे इस लायक बना दो। इन द डीपेस्ट पार्ट ऑफ मी, अर्थात अंदर से, एकदम अंदर से मतलब आत्मा से जो आवाज़ आती है उस आत्मा की सही आवाज़ को मैं आत्मसात करने के लिए, अपने जीवन में उतारने के लिए मैं डरूं नहीं, चाहे जितनी परेशानी आए। हे परमपिता परमेश्वर, मुझे इस लायक बना दे, मुझे सुनना सिखा दे ताकि मैं अपने अंतरात्मा की आवाज़ को सुन सकूं। फोर्थ स्टेंजा एंड लास्ट स्टेंजा। टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। अब अंत में कवि कहता है कि हे ईश्वर, यदि मैं माता पिता की नहीं सुनता, भाई बहन की नहीं सुनता, किसी की नहीं सुनता, कोई आवाज़ ही मेरे कान में नहीं जाती, अपनी भी यदि मैं नहीं सुनता, तो हे जगत के पालन करता, आपने मुझे इस संसार में भेजा है और इस संसार का समय पूरा करने के बाद मुझे आपके ही दरवाजे में आना है। इसलिए हे ईश्वर, मुझे इतनी शक्ति दे, मुझे इस लायक बना दे कि मैं आपका स्मरण हमेशा करता रहूं, आपकी बातों को ना भूलूं, क्योंकि आप हमेशा सही करने के लिए निर्देशित करते हैं। इसलिए कवि यहाँ प्रार्थना करता है कि टीच मी टू लिसन लॉर्ड फॉर योर वॉइस। मुझे इस लायक बना दो कि मैं आपके बताए हुए रास्ते पर चल सकूं, मैं आपका निरंतर हमेशा सतत भजन करता रहूं, स्मरण करता रहूं, चाहे इन बिजनेस एंड इन बोर्डम, चाहे मैं कितना भी व्यस्त रहूं, चाहे मैं कितना उदास रहूं, लेकिन आपका स्मरण मुझे एक पल भी ना भूले। इन सर्टेनिटी एंड इन डाउट, चाहे मुझे कितनी भी खुशियां मिल जाएं, चाहे मेरे जीवन में कितनी भी उदासी आ जाए, संदेह ही हो, लेकिन फिर भी आपका मैं स्मरण करता रहूं। इन नॉइज एंड इन साइलेंस, चाहे उथल पुथल हो जीवन में मेरे, चाहे मेरा जीवन शांति से चलता रहे, मैं आपका भजन करता रहूं। टीच मी टू लिसन लॉर्ड। हे ईश्वर, मुझे इस लायक बना दो, मैं हमेशा आपके श्री चरणों का ध्यान करता रहूं। इस तरह से यह पोयम यहाँ पे समाप्त होती है। आशा करता हूँ कि आप सभी को लाइन बाय लाइन ये समझ में आया होगा। अब हम इसके क्वेश्चन आंसर की ओर चलते हैं। मोस्ट जो क्वेश्चन आंसर हैं उसका मैं आपको बताए देता हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैसेज डू दोज हु आर आवर नियरेस्ट गिव अस। जो हमारे सबसे करीब हैं वो हमें क्या संदेश देते हैं? तो क्या संदेश देते हैं? दे गिव द मैसेज दैट दे मस्ट बी लिसन्ड एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज दे आर। वो हमें यह संदेश देते हैं कि उन्हें सुना जाए, जैसे भी वो हैं, हमारे अपने हैं, चाहे जैसे हों, हम उनकी बातों को स्वीकार करें, हम उनकी बातों को सुने। ये आंसर है। अब दूसरा क्वेश्चन है, हु आर द पीपल फार फ्रॉम अस। जो हमसे बहुत दूर हैं वो लोग कौन हैं? तो आंसर है, दीज आर पीपल हु हैव नो रे ऑफ होप इन दियर लाइफ, हु आर फॉरगेटन बाय सोसाइटी एंड हु आर सफरिंग अ ग्रेट डील। कौन लोग हमसे दूर हैं? ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में आशा की कोई किरण शेष नहीं बची है, जिन्हें समाज भुला चुका है, समाज ने ठुकरा दिया है, जो अत्यधिक दुखी हैं। ठीक, वो लोग हमसे दूर हैं। अब तीसरा है, whom does the poet wish to trust। कवि किस पर विश्वास करने को कहता है? The poet wants us to trust our inner voice। कवि
हमें अपने अंतर आत्मा की आवाज़ पर विश्वास करने के लिए कहता है। When does the poet wish to listen to the voice of God? कब ईश्वर की आवाज़ को ध्यानपूर्वक सुनने के लिए कहता है? The poet wants us to listen to the voice of God when we are very busy or getting bored, when we are certain about something or are in doubt, and when we are surrounded by loud noise or by सीरीन साइलेंस। कभी चाहता है कि हम ईश्वर की आवाज़ उस समय सुने जब हम अत्यधिक व्यस्त हों, या जब हम उदास हों, या जब हम किसी के बारे में निश्चिंत अवस्था में हों, या जब हम दुविधा में हों, हमें शंका हो, या जब हमारे जीवन में उथल पुथल हो, या जब हम शांत भी रहें। हमें हर वातावरण में ईश्वर की आवाज़ को सुनना चाहिए। What do you suppose the hopeless, the forgotten, the anguished want to tell us? जो निराश हैं, समाज द्वारा भुला दिए गए हैं, जो अत्यधिक दुखी हैं, ऐसे लोग हमसे क्या कहना चाहते हैं? They want to tell us to give them our sympathy, love and care. वे हमसे सिंपैथी चाहते हैं, स्नेह चाहते हैं, संवेदना चाहते हैं, प्यार चाहते हैं और हमारा संरक्षण चाहते हैं कि हम उन्हें संरक्षण दें। छठवां है, हाउ कुड लिसनिंग टू वंस इनर वॉइस बी हेल्पफुल? अपनी अंतरात्मा की आवाज़ सुनना किस प्रकार सहायक हो सकता है? इट हेल्प अस इन बिकमिंग लेस अफ्रेड एज वेल एज गिव अस प्रॉपर गाइडेंस। यह हमें कभी भयभीत न होने में मदद करता है तथा हमारा सही मार्गदर्शन करता है। हमारे जो अंतरात्मा की आवाज़ है ये हमें सद्मार्ग दिखाता है। व्हाट इज़ द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम? ओवरऑल मूड क्या है इस पोएम का, क्या संदेश देता है, व्यापक मनोदशा क्या है? द ओवरऑल मूड ऑफ द पोएम इज दैट ऑफ लव, केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी, टू गॉड। The overall mood of the poem is that of love, care and devotion to humanity and to God. कविता की व्यापक मनोदशा मानवता तथा ईश्वर के प्रति प्रेम, चिंता और समर्पण का भाव है। ये जो कविता है इसमें क्या है? लव, केयर एंड डिवोशन टू ह्यूमैनिटी एंड टू गॉड। हमें मानव मात्र से, प्राणी से प्यार करना चाहिए, उनकी देखभाल करना चाहिए और उनका संरक्षण करना चाहिए और हमें भगवान की बातों को भी मानना चाहिए। यही संदेश यह कविता देती है। इस प्रकार से क्लास 12th लेसन फर्स्ट टीच मी टू लिसन लॉर्ड यहीं पे समाप्त होता है। अगले लेसन के बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को बताऊंगा। आशा है आप सभी को यह पोयम समझ आ गई होगी। आप सभी इस पोयम को ध्यानपूर्वक पढ़िएगा और क्वेश्चन आंसर को याद करिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, घर पे रहिएगा। यदि आवश्यकता हो तभी घर से निकलिएगा और घर से निकलते समय मास्क ज़रूर लगाइएगा, हाथों को सैनिटाइज करते रहिएगा और जैसे ही बाहर से घर के अंदर जाते हैं तो साबुन से हाथों को धोइएगा।